नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें उसने कहा है डिटरमाइन द एबी हुड थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, उसने कहा है हुड थर्ड टर्म इज 16 यानी कि a3 is equals to 16 and seven term is exceed by fifth term। सेवन टर्म इज एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म कितनी ज़्यादा से 12 से, और ये भी हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला सबसे पहले इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं हम a प्लस 2d इक्वल टू 16। इसे लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। इसे a कट जाएगा, ये इधर माइनस आएगा, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, तो 2d इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू 6। इस d को उठा के यहाँ रखो, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 4। डन बच्चों, पहली ट्रिक क्रम आ जाएगा, सिंपल एक ही बनाएंगे a1 a2 डॉट 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 डॉट, हो जाएगा 4 6 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, ये बन गई इसकी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारा, सॉरी इसके बाद जो भी आएगा क्वेश्चन नंबर देखना बच्चों 17 है। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म, हमें 20वीं टर्म लगा ली फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ 80। ठीक है, ये है 17 क्वेश्चन नंबर 17। 20 टर्म निकालनी है लास्ट से, मतलब उसने एक एपी दे दिया 3 8 13 डॉट 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 और लास्ट में दे रखा है 253। पीछे से इधर को चलना है और यहाँ पे कहीं पे आएगा A20 को हमें निकालना है। देखो बच्चों दो तरीके हैं, तो पहले से निकाल लें टोटल टर्म निकाल के 20 टर्म निकाल लें, सबसे आसान तरीका पीछे से चलते हैं। तो हम A को मान लेंगे लास्ट टर्म क्या है 253, गैप कितना है, अगर D की वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 8 - 3 5, तो हम D इक्वल ले लेंगे -5। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, मुझे क्या निकालना है A20, तो हो जाएगा A प्लस 19D, A की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू -5, तो हो जाएगा 253 प्लस माइनस माइनस 95 या 95, दोनों को माइनस कर दो, 253 95 8 4 बचा 5 और यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 158। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, दो क्वेश्चन और बचे इसके हमारे आसान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ AB is 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखो बच्चों। ठीक है, उसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 18 पे, उसने कहा सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म को A पर, एट्थ टर्म को A8 इक्वल टू 24। सेकंड क्वेश्चन 6 और 10 टर्म, A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना दिया हुआ इसने 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, मतलब A1 A2 A3 हमें निकालना है। देखो जो कितना आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले दोनों को लिखेंगे, इसे यहाँ पे लिखते हैं, A4 को लिखेंगे A प्लस 3D A प्लस 7D इक्वल टू 24, तो हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D यहाँ बचेगा इक्वेशन में, सेम यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 5D A प्लस 9D, 6 का 5 A प्लस 9D और इक्वल टू 44, तो हो जाएगा 2A प्लस 9 और 5 14D इक्वल टू A प्लस 7D इक्वल टू 22। इसके अपन ये वाली इक्वेशन रखो A प्लस 5D इक्वल टू 12, सेम साइन चेंज घटेगा, यहाँ आएगा 2D, तो यहाँ आ जाएगा 10 और D की वैल्यू कितनी जाएगी 5। इस D को टाइम यहाँ रखो तो आ जाएगा A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 25, A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इक्वल टू कितना जाएगा -के 30। E की वैल्यू आपको मिल गई, बस तो कर दो
यहाँ आएगा -13 फिर +5 हो जाएगा तो कितना बचेगा -8 फिर +5 हो जाएगा तो -8 इस तरह के नेक्स्ट वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना कैसे हुआ। हमने ये इक्वेशन को था A4 को लिखा A+3D A+70 2 को मिले 2 यहाँ से 5 यहाँ 10 से 6 को लिखा 5D 10 को लिखा 9D 9 और 10 40 ये और ये 2 कॉमन लिया तो A+70 याद हो गया 22 इसके ऊपर में ये रखा कट फिट करा और ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबू सुबह रॉय स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 में से वर्क स्टार्ट करा। ठीक है, कब वर्क स्टार्ट करा उसने 1995 में वर्क करना स्टार्ट करा और सैलरी थी समझ की 5000 रुपये। फिर इसी पे इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये हर साल प्लस 200 थे फिर प्लस 200 ऐसे करके बढ़ती थी। ठीक है, तो इन बीच है मतलब कितने साल में जाके उसकी सैलरी बढ़ कितनी हो जाएगी 7। सबसे सिंपल क्वेश्चन ए की वैल्यू हो गई 5000 प्लस 5200 प्लस 5400 लास्ट में कितना जाएगा 7000। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है 5000 बी की वैल्यू है 200 ए एन इसमें दे दिया 7000 ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा 5000 एन माइनस 1 डी की वैल्यू 200 5000 हो जाएगा 5000 प्लस एन की वैल्यू 7000 एन माइनस 1 200 ये इधर माइनस में जाएगा तो बचेगा 2000 बटे 200 2 जीरो से 2 जीरो कटी एन माइनस 1 तो यहाँ बचा 10 तो आ जाएगा 10 माइनस माइनस का प्लस 1 और इक्वल टू एन तो 11। कितने इंक्रीमेंट लगेगा 11 यानी कि 11 महीने बाद हर महीने इंक्रीमेंट ऑफ एवरी ईयर तो 11 साल बाद 1995 हो जाएगा 2006। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इसका 3 है रामकली से 5 रुपीज फॉर फर्स्ट वीक। यहाँ कर लेते हैं सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20। उसने कहा से 5 रुपीज फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड इंक्रीजिंग हर वीकली सेविंग बाय 1.7 तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 डी की वैल्यू हर हफ्ते कितना कर रही है 1.75 सेविंग बिकम 20 रुपये। कब उसकी सेविंग मतलब ए एन की वैल्यू फाइनली बिकम 20 रुपीज 75 था सेम 20.75 ए की जगह 5 एन माइनस 1 और डी की जगह 1.75 5 माइनस जाएंगे तो बचेगा 15.75 अपॉन में आएगा 1.75 एन माइनस 1 पॉइंट से पॉइंट हटेगा काट दो 5 3 जा 50 2 बजा 5 5 25 5 3 जा 50 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 7 जा 35 5 6 जा 30 1 बजा 5 3 जा 50 7 9 जा 63 तो 9 इक्वल टू एन माइनस 1 तो आ जाएगा 10 इक्वल टू। ठीक है, यानी 10 साल में उसकी जगह 10 हफ्ते में जाके इसकी इनकम इतनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें सम वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है।